इस समय मैं शास्त्री कक्षा में जनपद दीपक पढ़ाने जा रहा हूँ। जनपद दीपक में अभी ऐनांग साधन करना है। अभी तो भूनेत्र वेदोनशकः स्वदशांश विहीनतः षष्ठ्या भक्तो यनांशाः स्युर्वर्षारंभे स्फुटा खलु। भूनेत्र वेदोनशकः स्वदशांश विहीनितः षष्ठ्या भक्तो यनांशाः स्युर्वर्षारंभे स्फुटा खलु। त्रिघ्नार्क राशिना स्वार्ध युक्तेन विकलादिना युक्तास्तात्कालिकास्ते स्युः स्पष्टाः गणित विद्वड। इस तरह से भू नेत्र वेदोनशक वर्तमान शाके में जिस शाके में ऐनांश का साधन करना हो उस शाके में भू एक नेत्र दो वेद चार। इस तरह से अंकों का विन्यास करने पर यह 421 हो जाता है अंकानांग वाम तो गति के अनुसार। तो भू नेत्र वेदोन सक ऊन घटाएंगे किस में से, तो साके में से किसको, तो 421 को। तो 421 को भूनेत्र वेदोन सक कर लिए। अब स्वदशांश विहीनितः जितना हुआ उसमें उसका दशांश भाग जो होगा उसमें 10 से भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद उसको घटा देंगे किसमें से, तो साके घटो 421 बराबर जो शेष हुआ उसको एक जगह रख देते हैं और उस दो जगह रखते हैं। एक जगह हमें 10 से भाग देते हैं। 10 से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको पहले स्थान पर रखे हुए शेष में जोड़ देते हैं। तो जोड़ देने के बाद षष्ठ्या भक्त्यो उसमें षष्ठी से 60 से भाग दे देते हैं। षष्ठ्या भक्तो 60 से उसको विभाजित करते हैं। वर्तमान साके घट 421 में जो दशांश को जोड़ देने पर जितना हुआ उसमें 60 से भाग देते हैं। तो भागफल ऐनांश हुआ। भक्तो यनांशाः भाग देने पर जो भागफल होगा वह ऐनांश हो गया। त्रिघ्नार्क राशिना युक्त स्वार्ध युक्तेन विकलादिना। अब कहता है कि त्रिघ्नार्क राशिना स्वार्ध, तो ये ऐनांश अनुसादी हो गया। अब कहते हैं कि 3 से हम गुना करेंगे राशि को। किस राशि को, वर्तमान में वर्षारंभ काल में जो सूर्य की जो राशि अंश कला निकल रहा है स्पष्ट सूर्य की मिश्रमान कालिक सूर्य की, तो उस सूर्य की राशि की संख्या को 3 से गुना कर देते हैं। त्रिघ्नार्क राशिना, तो राशि सूर्य की राशि की संख्या में 3 से गुना कर लेते हैं और गुणनफल जो होगा उसका आधा करेंगे। स्वार्ध युक्तेन उसी में उसको जोड़ेंगे। जैसे यदि 10 संख्या भी सूर्य की राशि संख्या 10 है तो उसमें 3 से गुना कर दिया, त्रिघ्नार्क राशि किया तो 10 गुने 3 30 हुआ। स्वार्ध उसका स्वार्ध, तो 30 का स्वार्ध हो गया 15। उस स्वार्ध को युक्तेन उसी में जोड़ देंगे। तो 15 को 30 में जोड़ देते हैं तो जो फल होगा वह विकलात्मक हो गया। और उस विकलात्मक मान को युक्ता फिर जोड़ते हैं किसमें,
तात्कालिकास्तेष्यो, सूर्य का जो तात्कालिक राशि अंश कला विकला है वर्तमान दिन में वर्षारंभ काल में, उसमें विकला के स्थान पर उसको जोड़ देने से स्पष्ट अयनांश हो जाता है। तो इसको इस तरह से भी समझा जाए कि साके, तो साके क्या, कौन सा साके लेंगे, तो वर्षारंभ कालिक साके ले लेते हैं, उसमें 4 से 21 घटा देते हैं, बराबर शेष बच जाता है। जो शेष बचा उसको कहते हैं कि भूनेत्र वेदोनशक स्वदशांश विहीनता। उस शेष का दशांश निकालने के लिए कहा जाता है। तो शेष बटा 10 बराबर जो भागफल हुआ उस भागफल को विहीनतः घटाने के लिए कहता है। किस में से, तो उसी में से, उस किसी में से, तो वेदोनशक में से। साके घटो 4 से 21 में फिर इस दशांश को घटा देते हैं, तब जो शेष बचता है उसको त्रिघ्नार के राशि ना षष्ठ्या भक्त 60 से भाग दे देते हैं। षष्ठ्या भक्त 60 से भाग देते हैं। 60 से भाग देने पर अंशादि जो भागफल आता है वह सकारंभ कालीन अयनांश हो जाता है। 60 से भाग देने पर जो भागफल हुआ वह सकारंभ कालीन अयनांश हुआ। अब सूर्य की राशि की जो संख्या है उस संख्या को 3 से हम गुना कर देते हैं। सूर्य की राशि की संख्या गुने 3 और उसमें फिर 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर जो सूर्य की राशि की संख्या जो 3/2 बराबर भागफल हुआ, और जो भागफल हुआ उसको क्या करेंगे, सूर्य की राशि की संख्या, सूर्य की राशि की संख्या में 3 से गुना कर देते हैं और भागफल को जोड़ देते हैं। तो जोगफल विकला में आता है। तो इस विकला को हम सकारंभ कालीन अयनांश में जोड़ देने से स्पष्ट अयनांश हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर साके 1941 वर्तमान साके है, इसमें 4 से 21 घटा दिए सूत्र के हिसाब से, श्लोक के हिसाब से, भूनेत्र वेदोनशक के हिसाब से उसको हम घटा दिया। घटा देने के बाद जो शेष बचा 15 से 20, फिर उसका स्वदशांश विहीन दशांश निकाल लिया। 15 से 20 का तो 152 हुआ, उसको उसमें 15 से 20 में घटाना है, घटा करके 1368 हुआ। 1368 हो जाने पर अब कहता है, घटा देने के बाद षष्ठ्या भक्त 60 से भाग देने के लिए कहता है। 60 से भाग देने पर अनुसारी 22, 48, 0 यह अयनांश हो गया। यह अयनांश हम इस अयनांश को सकारंभ कालीन अयनांश कहेंगे। यह सकारंभ कालीन अयनांश हो गया 22, 48, 0। अब सूर्य की राशि कला इस तरह से है 3, 0, 17, 43। 3, 0, 17, 43 यह सूर्य स्पष्ट सूर्य है, मिश्रमान कालिक सूर्य है। तो यहाँ हमको सूर्य अभी कर्कस्थ है, कर्क की 4 अंक, कर्क का 4 अंक नहीं लेंगे। यहाँ जो 3 लिखा हुआ है इस 3 अंक को लेंगे, 3 ही हम यहाँ पर लेंगे, 4 नहीं लेंगे। यह सूर्यादि सूर्य राशि आदि 1941 शकाब्दी श्रावण कृष्ण प्रतिपद बुध का यह स्पष्ट सूर्य है पंचांग में।
उल्लिखित है। पंचांग वर्तमान पंचांग देखने पर यह आपको दिख जाएगा। तो स्पष्ट सूर्य राशि के स्थान पर जो 3 है, तो यही 3 लेंगे इसी पर से हम आगे बढ़ेंगे। त्रिघ्नार्क राशिनाम, इसे वचन के हिसाब से हम इसको तीन से गुना करते हैं। 3 गुने 3, सूर्य राशि की संख्या 3 है, इसको त्रिघ्नार्क राशिना इस नियम के हिसाब से 3 से गुना करना है। तो 3 गुने 3 बराबर 9, और स्वार्ध युक्त, अब उसका आधा निकालेंगे तो 9/2 हुआ। तो 9/2 बराबर 4.5 हो गया। अब इसको फिर उसी 9 में जोड़ देते हैं। तो 9 में जोड़ देने से यह 13.5, 13 30 विकला हो गया। 13 30 विकला। तो इस 13 30 विकला को हम 14 स्वल्पांतर से मान लेते हैं। तो यह 14 विकला हो गया। इस 14 विकला को सकारमकालीन जो अयनांक हम पहले आनयन किए हैं 22 अंश 48 कला 0 विकला, उसमें इसे 14 विकला को जोड़ देते हैं। तो यह हो जाता है 22 अंश 48 कला 14 विकला। तो यह तात्कालिक अयनांश हो गया। इसी तरह जो हम अयनांश का आनयन करेंगे। कहीं यदि समझ में दिक्कत हो, कहीं शंका हो कोई, तो इस शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहिए। इसका समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से कर दिया जाएगा।